हमने यहां से क्या किया, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, टैली प्राइम को हम चला रहे हैं। तो ये हमारे पास जब हम टैली प्राइम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन ओपन होकर के आते हैं। क्या क्या, देखिए, एक हमारे पास आया है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और ये हमारे लाइसेंस के लिए दिए गए हैं। यानी अगर हमें, देखिए, टैली सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार से वर्क करता है। जैसे एक तो टैली सॉफ्टवेयर टैली को सेल करता है, दूसरा वो एजुकेशनल पर्पस से भी वर्क करता है। अगर देखिए मैं किसी चीज को सेल करना चाहता हूं, अगर उसको जानने वाले अधिक हैं मार्केट में, उसको सभी को वो चीज आती है, तो क्या होगा, तो मेरा वो सॉफ्टवेयर जल्दी सेल हो जाएगा। ये बात टैली वालों को पता है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर को सेल करने के साथ साथ एजुकेशन पर भी ध्यान दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशनल वर्जन लॉन्च कर दिए, ताकि क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर इस सॉफ्टवेयर को जानने वाले मिल जाए। अब आप कहते हो कि मेरे को क्या करना है, एक सपोज एक अकाउंटेंट है, अब उसे टैली का सॉफ्टवेयर सीखना है। अब एक तो वो जहां से सीखेगा उसको एक तो ट्यूशन फीस भी भरना पड़ेगा, दूसरा अगर उसको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टैली वालों ने क्या किया हुआ है, कहते आप ना एजुकेशन लो, कोई चक्कर नहीं है, आप इसको सीख लीजिए। उन्होंने हमें क्या किया, एजुकेशनल मोड का एक ऑप्शन दे दिया। टैली वालों को पता है, टैली कंपनी को पता है कि देखिए जो इस सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा, जो कंपनी है, अब जो कंपनी ने खरीदना है सॉफ्टवेयर को, अब वो कंपनी का जो ओनर है वो खुद तो उसको यूज नहीं करेगा, उसके लिए उसे मार्केट से पर्सन चाहिए जिनको वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो मार्केट में सर्च करेगा, मार्केट के अंदर अगर उसको आसानी से कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएगा तो वो उसके लिए इजी हो जाएगा, वो जल्दी परचेज कर लेगा। इसलिए टैली वालों ने एक एजुकेशन का पार्ट रखा है, ताकि प्रत्येक पर्सन को ये चीज आए, इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना आए, ताकि किसी भी कंपनी के लिए इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने वाला आसानी से प्रोवाइड हो जाए, आसानी से मिल जाए। इसीलिए टैली इकलौता सॉफ्टवेयर है जो इतना डिमांडेड, यानी कोई अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी टैली के अंदर अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके सारे के सारे ऑप्शन टैली वालों ने हमें प्रोवाइड कर दिए। अगर एक कमीशन बेस्ड बिजनेस है, वो भी अपने सारे के सारे अकाउंट्स को इसके बीच में रख सकता है, उसके लिए भी टैली वालों ने उसके भी सारे के सारे फीचर्स प्रोवाइड करे हुए। अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, उसके भी सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए, और जो वर्क वाला बिजनेस है तो उसके भी सारे के सारे फीचर टैली वालों ने प्रोवाइड करे हुए। अब ये इसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज, देखिए है तो इसका ये एडवांटेज, बट अब सभी को क्या है, सभी को अपने से मतलब है। सभी ये चाहते हैं कि अगर मैं अपना, सपोज मान लो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है तो मैं ये चाहता हूं कि जो हम अपना कपड़ा बनाने का बिजनेस है तो उससे रिलेटेड ही मेरे सारे ऑप्शन आने चाहिए। मेरे को क्या लेना देना है कि कमीशन बेस वाले बिजनेस के मेरे को ऑप्शन दिखाई दे, या फिर मेरे को क्या लेना देना है कि ट्रेडिंग वाले, मेरे को जॉब वर्क वाले, मैं चाहता हूं ये वाले ऑप्शन मुझे शो ना हो। ऐसे ही कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, उसको भी ये तीनों प्रकार के उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ऐसे ही जिसका बिजनेस अगर मान लो जॉब वर्क वाला है तो उसको भी ये तीन ऑप्शन परेशान कर रहे हैं, और जिसका बिजनेस ट्रेडिंग वाला उसको भी, और जिसका बिजनेस कमीशन बेस वाला है उसको भी ये तीन ऑप्शन परेशान कर रहे हैं। तो था तो ये एडवांटेज, बट सभी ने इस सॉफ्टवेयर को नकार ना दें, ये बात टैली वालों को पता थी, उन्हें मालूम था कि क्या हो सकता है कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई तो हो सकता है कि इसकी जो हमने इतने सारे फीचर दिए हुए हैं वो क्या करेंगे भाई, इस सॉफ्टवेयर को नकार भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं।
कि हम इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। नकारने से पहले ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सभी ऑप्शंस को एक रूम के अंदर बंद किया और उसकी चाबी आपको दे दी गई। कहते हैं आपको जो भी चाहिए ना फीचर, अगर मैन्युफैक्चरिंग वाले को कोई फीचर की आवश्यकता है तो वो उस रूम में जाए, वहां से अपना फीचर निकाले और चलाए। अगर ट्रेडिंग वाले को किसी भी फीचर की जरूरत है तो वहां से निकाल सकते। यानी सभी को क्या किया गया, एक सभी फीचर्स को एक रूम के अंदर बंद करके उसकी चाबी आपके हाथ में। तो यहाँ पर कहने का मतलब टैली सॉफ्टवेयर वालों ने सारे के सारे ऑप्शन आपके हाथ में दे दिए हैं। अब चाहे कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग हो, जो चाहे कोई कमीशन बेस वाला हो, चाहे कोई जॉब वर्कर वाला हो, चाहे कोई ट्रेडिंग वाला हो, यानी सभी के सभी प्रत्येक बिजनेस की जरूरत बन गई टैली। अब सारे के सारे जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं वो सारे के सारे अकाउंट्स को टैली के अंदर मैनेज करना पसंद। इसलिए टैली सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज में होने वाला है। इसके कैंडिडेट आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, ये भी बात है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम जो इसको यूज कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम जो ऑपरेट करने वाले हैं वो हम भी एजुकेशनल पर्पज से ऑपरेट करने वाले हैं। इसलिए हम इसमें चले जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशनल। अगर हमें नया लेसन्स लेना है तो हम यहाँ जा सकते हैं एक्टिवेट न्यू लेसन्स। अगर हमारा पुराना लेसन्स पहले से है और उसको हमें कंटिन्यू करना है तो हम यहाँ चले जा सकते हैं। और अगर हमें यूज लेसन्स फ्रॉम नेटवर्क, किसी और का लेसन्स, किराए पे भी लेसन्स आप यूज करके उसको भी हम चला सकते हैं, तो अगर उस प्रकार का हमारे पास लेसन्स है तो हम यहाँ जा सकते। तो अभी हम इसको यूज कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज से, इसलिए हमें जाना है कंटिन्यू इन एजुकेशनल। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर दिया। ये हमारे पास टैली का जो कंप्लीट इंटरफेस है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टैली प्राइम एजुकेशनल। EDU का मतलब है ये एजुकेशनल वर्जन। अगर ये जो वर्जन है ये दो प्रकार से होता है, एक तो होता है सिल्वर वर्जन, एक होता है गोल्ड वर्जन। जो सिल्वर वर्जन है वो एक ही कंप्यूटर के अंदर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी सिंगल यूजर होता है। सिल्वर वर्जन सिंगल यूजर होता है, गोल्ड वर्जन मल्टीपल यूजर होता है। आप उसको कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मल्टी यूजर होता है हमारा गोल्डन वर्जन, गोल्ड वर्जन जो है वो मल्टी यूजर है, और सिल्वर वर्जन जो है वो सिंगल यूजर है। क्लियर है? तो अभी हम इसको जो ऑपरेट करने वाले हैं वो एजुकेशनल पर्पज से, इसलिए अगर यहाँ पर गोल्ड वर्जन होता तो यहाँ पर गोल्ड लिख करके आता, अगर ये सिल्वर होता तो यहाँ पर सिल्वर। तो यहाँ पर आप देखिए मैनेज, एक तो कंपनी, जो आप कंपनी से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ से करेंगे, इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, आगे कवर करेंगे धीरे धीरे करके। डाटा के ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर हमें एक्सचेंज से रिलेटेड, ई वे बिल वगैरह बनाने से रिलेटेड गो टू का ऑप्शन, देखिए ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन प्राइम के अंदर लेटेस्ट आया है। इससे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं था गो टू। ये इतना अच्छा ऑप्शन है कि जैसे कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट चेक करनी है, अब आपको ये याद नहीं रखना कि मुझे कहाँ कहाँ जाकर के मैं ये रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। आप सिर्फ गो टू पे क्लिक करके जिस भी प्रकार की रिपोर्ट सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट देखना है मुझे, मैं यहाँ जाकर के बैलेंस शीट चेक कर सकता हूँ। देख पा रहे हैं यहाँ स्केप से, इसमें हम प्राइम के अंदर स्केप बटन कीबोर्ड में जिसके ऊपर ESC लिखा होता है स्केप, इससे आप बैक आते हैं और कीबोर्ड के अंदर जो अप एरो डाउन एरो उससे हम ऊपर नीचे बढ़ते हैं और एंटर से हम अंदर जाते हैं। तो इस प्रकार हम प्राइम को, टैली को यूज करते हैं, इसमें हम माउस का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जैसे इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है, ईमेल का है, प्रिंट का दिया हुआ है और ये हेल्प के लिए। तो यहाँ पर ये जो आप देखेंगे टैली, ये देखिए दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। ये आपको लाइन लगी हुई बीच में दिख रही है, ये दो पार्ट में है।
एक तो हमारे पास है ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन पार्ट। ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है। और ये हमारा वर्किंग पार्ट है, वर्क एरिया आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या इन्फॉर्म कर रहा है, ये कहता है कि आपका इस समय गेटवे ऑफ टैली में आप खड़े हैं, यानी आप गेट पर खड़े हैं, टैली के आप गेट पर खड़े हैं, गेटवे ऑफ टैली। ठीक है ना, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है क्या, इंडिया का गेट, वैसे ये टैली का गेट है, हम फर्स्ट पेज पर खड़े। तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि करंट पीरियड जो है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, ये इस कंपनी के अंदर यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट कंपनी ओपन है, मैसर्स लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन, ये कंपनी ओपन है। देखिए आप कहते हो कि ये कंपनी अभी तो हमने ओपन नहीं की। टैली का एक फीचर है कि जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर टैली इंस्टॉल करने के बाद जो फर्स्ट कंपनी क्रिएट करते हैं वो हमें कंपनी ये बाय डिफॉल्ट रख लेता है। जब भी हम कंपनी पर जाएंगे तो ये हमें उसको ओपन करके दे देता है। क्लियर है? जो अगर हम कंपनी का जो डाटा होता है वो 10,000 से स्टार्ट होता है। 10,000 जो पहली कंपनी बनती है उस डाटा का नाम 10,000 होता है, फिर 10,001, 10,002 ऐसे ऐसे करके चलता है। डाटा को मैं बाद में दिखाने वाला हूं, अभी फिलहाल आप ऐसे समझिए कि कंपनी क्या करती है। ये टैली जो फर्स्ट कंपनी हमने क्रिएट कर रखी है, जब भी हम कंपनी पे जाते हैं तो उसको ये बाय डिफॉल्ट ओपन करके दे देते हैं। ये हमारे पास वर्किंग एरिया है गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर आपको एक तो मिलता है F2 डेट के लिए होता है, डेट चेंज करने के लिए, और F3 जो है वो कंपनी के लिए दिया हुआ है, यानी कंपनी से रिलेटेड अगर मेरे को कंपनी को अल्टर करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, पाथ चेंज करना है, स्विच करना है, जो कंपनी क्रिएट कर रखी है उसके अंदर कुछ चेंज करना है, तो हम सारा काम इस कंपनी में जाके यानी F3 प्रेस करके हम कर सकते हैं। F2 से डेट चेंज करते हैं, F3 कंपनी फीचर से। क्लियर? तो यहाँ पर आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर एक रिपोर्ट्स के रूप में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो एक तो मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटी और रिपोर्ट्स, यानी ये हमारे पास 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स जो हैं, इनके अंदर हमें सारा का सारा काम करना। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर इन 4 पार्ट्स की भूमिका रहती है, मेन अहम रोल जो है ये 4 पार्ट्स जो है वो अदा करते हैं। मास्टर्स क्या होते हैं कि जिसके तहत, जिसके अंडर कोई चीज काम करती है वो मास्टर्स होता है, तो उसका क्या है, वो उसका मास्टर। ट्रांजैक्शंस क्या होता है, ये भी हमने सीखा है, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कोई पेमेंट करते हैं या रिसिप्ट करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करवाते निकल, ये सब क्या है, ये सब ट्रांजैक्शंस। यूटिलिटी जो है वो हमारा बैंकिंग से रिलेटेड है। अब आपको बैंक में बार बार एक अकाउंटेंट को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, वो नेट बैंकिंग के द्वारा टैली का जो भी उसका हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि मेरा कौन सा चेक क्लियर हुआ है, कौन सा चेक क्लियर नहीं हुआ, यानी बैंक स्टेटमेंट आप यहीं से अब वो चेक कर सकता है, अपने अकाउंट्स के बैलेंस को यहीं से वो देख सकता है। तो ये बैंकिंग से रिलेटेड यूटिलिटी वाला है। उसके बाद रिपोर्ट्स, देखिए टैली जो है, जो आज हम बात कर रहे हैं वो मेन बात रिपोर्ट्स के ऊपर ही कर रहे हैं कि बैलेंस शीट टैली हमें ऑटोमेटिक बना करके देता है, प्रॉफिट एंड लॉस बना करके देता है, स्टॉक समरी बनाता है, रेशो एनालिसिस। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर जा करके ये सारी रिपोर्ट्स भी आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक तैयार होती है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इन्वेंट्री बुक, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जीएसटी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट से रिलेटेड है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, और एक्सेप्शंस रिपोर्ट जैसे कि हमें एनालिसिस एंड वेरिफिकेशंस, एक्सेप्शंस रिपोर्ट। तो इसके अंदर आप इन्वेंट्री की रिपोर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप हर प्रकार की परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, यानी हर प्रकार की रिपोर्ट्स जो भी हमारी जरूरत की होती है वो टैली हमें ऑटोमेटिक तैयार करके दे रहा है।
गोडाउन वाइज, ये देखिए सेल ऑर्डर बुक, परचेज ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री नोट रजिस्टर, रिसिप्ट नोट रजिस्टर, तो स्टॉक ट्रांसफर, जर्नल रजिस्टर। तो ये आप सारा कुछ यानी प्रत्येक गोडाउन वाइज रिपोर्ट, यहाँ पर आप गोडाउन वाइज रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर आपने रिपोर्ट चेक करनी है, कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें जरूरत की जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो टैली हमें तैयार करके देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं प्रेस करता हूं क्या, F3। क्या प्रेस करूंगा, F3। मैंने F3 प्रेस किया तो ये कंपनी हमसे, अब आप देखिए, हाँ मैसेज लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन, इसका नंबर कितना है, 10,000। तो जो फर्स्ट कंपनी हमारी बनती है वो 10,000 से स्टार्ट होती है। और अब आप इस बात को भी समझ चुके हैं कि ये हमारी फर्स्ट कंपनी है जो ओपन होकर के आ रही थी। अब हमें सबसे पहले किसमें जाना है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के अंदर गए, यहां पर हमें कंपनी क्रिएट करनी है। अब आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपनी डाटा पाथ। अब ये कंपनी डाटा पाथ क्या होता है, ये कंपनी हमें कंपनी, देखिए टैली को पता है कि अपने यूजर्स की लापरवाही का टैली को मालूम है। टैली कहता है कि जैसे आप काम करते हुए कभी इतने मग्न हो जाते हो, आप भूल जाते हो कि मैंने इसको सेव भी करना है। तो टैली कहता है कि देखिए ये जिम्मेवारी आप मुझे दे दीजिए, बट मुझे आप ये बता दो कि मैं इसको सेव किस लोकेशन पर करूं, किस लोकेशन पर मैं सेव करूं, ये मुझे बता दो। अगर नहीं बताते आप तो मैं एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन मेरी ये है, मैं यहां सेव करने वाला हूं। देखिए जो ये बता रहा है सी ड्राइव यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा, ये इस लोकेशन पर सेव करने वाला है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव के अंदर। आप कहते हो सर सी ड्राइव के अंदर डिलीट अगर डाटा रखेगा, सी ड्राइव के अंदर अगर विंडो उड़ गई तो मुझे तो मालूम है मेरी तो कंपनी का डाटा भी उड़ जाएगा जी। क्योंकि सी ड्राइव का डाटा जो होता है वो हमारा डाटा सिक्योर नहीं होता। सी ड्राइव हमारी प्राइमरी डिस्क होती है। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अगर हमें विंडो करनी पड़ी तो सी ड्राइव का सारा डाटा जाएगा। तो क्या करें, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना यहाँ पाथ बता दीजिए, खुद का एक पाथ क्रिएट कर दीजिए। आप बताइए कि कहाँ से रखना चाहते हैं, तो ये कहाँ जा रहा है। अब इस पाथ को आप ध्यान से देखें, देखिए सी के बाद ये क्या है, कॉलन है, कॉलन, फिर ये क्या है, ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है, यूजर, फिर फॉरवर्ड स्लैश टैली प्राइम, फिर फॉरवर्ड स्लैश डाटा। तो इसी प्रकार से हमें इसका पाथ क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां से हम जाते हैं एक सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, आप यहां से भाई डी ड्राइव में हम जाना चाहते हैं, हमने यहाँ डी ड्राइव सिलेक्ट किया। डी ड्राइव के बाद आप किस फोल्डर के अंदर सेव करना चाहते हो, भाई इनमें से अगर आपने पहले से कोई फोल्डर बना करके आप आए हुए तो आप यहाँ पर अपने डाटा को सेव करने वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लो। आप कहते हो नहीं जी अभी तो मैंने बनाया नहीं, तो क्या करूं मैं, पहले मैं टैली को क्लोज करने के बाद मैं पहले डी ड्राइव के अंदर जा करके एक फोल्डर क्रिएट करके आऊं क्या, नहीं, मैं यहां पर काम करते हुए यहीं से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं हम। कैसे, यहां पर आप चले जाएंगे स्पेसिफाई पाथ, आप एक पाथ को स्वयं स्पेसिफाई कर दीजिए। तो कैसे करना है, हमें यहां जाना है, यहां आप पाथ को बताना है। पाथ देना आपने अभी देखा है कैसे, देखिए मैं डी ड्राइव के अंदर सेव करना चाहता हूं तो डी, उसके बाद क्या लिखूं, सेमीकोलन। वेरी गुड, क्या करना है हमें, शिफ्ट के साथ ये सेमीकोलन डालने हैं, आपने सिर्फ कॉलन डालने, सॉरी कॉलन डालने, सेमीकोलन नहीं डालने। ये सेमीकोलन होते हैं और ये शिफ्ट के साथ ये आपके कॉलन होते हैं। तो आपने ये सेमीकोलन नहीं डालने हैं, कॉलन डालने हैं शिफ्ट के साथ, दो डॉट वाला, क्लियर। हाँ, उसके बाद
फिर हमें डालना है फॉरवर्ड स्लैश। ये क्या है? ये बैकवर्ड स्लैश। कौन सा डालना है हमें? फॉरवर्ड स्लैश, ये वाला। क्लियर? तो ये वाला आपने फॉरवर्ड स्लैश डालना है डी ड्राइव के अंदर। उसके बाद कहाँ रखना है हमें? मैंने कहा डी ड्राइव के अंदर एक ना टैली डाटा के नाम से फोल्डर बना दे भाई, टैली डाटा। क्लियर है? तो डी ड्राइव के आप अपनी मर्जी से फोल्डर, ये फोल्डर का नाम है, आप ऐसे ना समझे कि टैली डाटा ऐसा लिखना जरूरी है। ये मैं इसलिए ऐसा नाम दे रहा हूं ताकि मुझे पता हो टैली का डाटा यहां मेरा रखा जाए, इसलिए मैंने ऐसा नाम दिया। आप अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, वहां कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहां लिखा टैली डाटा और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये हमें क्या कर रहा है? एक मैसेज दे रहा है, कह रहा है देखिए डी ड्राइव टैली डाटा डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इस प्रकार का कोई भी फोल्डर है नहीं। डी ड्राइव के अंदर टैली डाटा के नाम से कोई भी फोल्डर कहता मुझे नहीं मिला। मैं देख आया हूं वहां पर जाकर के, मैं वहां जाकर के चेक कराया हूं, पर मुझे वहां पर इस नाम का कोई फोल्डर नहीं मिला। तो मैं क्या करूं? डू यू वांट टू क्रिएट? क्या मैं बना दूं? मैंने कहा हाँ यार यही तो चाहता हूं, आप बना दीजिए। मैंने यहां पर क्या करना है? यस बोलना है, क्रिएट कर दो। आप क्या कर दो? क्रिएट कर दो। अब आप देखिए ये हमारा पाथ बन गया है डी ड्राइव टैली डाटा। अब आप यहां देख लीजिए, यहां पर डी ड्राइव टैली डाटा। अब जो हम कंपनी क्रिएट करने जा रहे हैं वो सारा का सारा डाटा हमारा सिक्योर है, डी ड्राइव के अंदर रखा जा रहा है और डाटा वाले के अंदर रखा जा रहा है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने अपनी कंपनी का नाम लिखा। आप अपनी कंपनी का नाम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ऐसा मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा कि आपने सेम नाम डालना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर मैंने लिखा मेसर्स, मैंने लर्निंग पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, लर्निंग पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट की। क्लियर? उसके बाद मैंने यहां एंटर मारा, ये हमारा मेलिंग नेम आ रहा है। अगर मेलिंग नेम चेंज है तो हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज हमें यही रखना है। यहां हम एड्रेस लिखेंगे, यहां हम अपने सेंटर का एड्रेस, करनाल के अंदर जो हमारा एड्रेस है सेंटर का, लर्निंग पॉइंट का, वो एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे। मैंने यहां लिखा SCO 17 सेकेंड फ्लोर महिला आश्रम बिहाइंड ओल्ड बस स्टैंड करनाल। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये पिन कोड नंबर 132,001। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के लिए मैंने यहाँ से H प्रेस किया। अब आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, राइट हैंड साइड पे जो आपके पास लिस्ट ऑफ स्टेट्स ये आ चुकी है। यहाँ पर अपनी सारी स्टेट्स की जो लिस्ट है वो आपको शो हो जाएगी, लेकिन जो हाईलाइट ब्लू कलर में क्या H वाले हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने H प्रेस किया है। तो यहां से आप कीबोर्ड से अप एरो और डाउन एरो इनको सिलेक्ट करके ऊपर नीचे जा सकते हो। तो अगर हमने वहां पर पहला वर्ड लिखा है तो सबसे पहले हमें वहीं पर ये लेकर के जाएगा। यहां से मैंने H सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और आप देखिए यहां पर हरियाणा लिख करके आ चुका। उसके बाद हमें यहाँ पर पिन कोड डालना है, हमें अपनी स्टेट का। यहाँ पर हमने अपने सिटी का पिन कोड नंबर डाल दिया, क्योंकि हम करनाल में हैं तो हरियाणा में करनाल में, तो हमें अपने सिटी का यहाँ पर पिन कोड डालना है 132,001। यहाँ पर हम टेलीफोन नंबर डाल देंगे, जो लैंडलाइन नंबर है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी होगा वो हम डाल देंगे। यहाँ पर हमें जो डालना है वो अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला। यहाँ पर फैक्स नंबर, फैक्स इस समय रहे नहीं है, यहाँ पर हम ईमेल आईडी डाल देंगे। ये हमने lpedu2021@gmail.com, ये हमने अपनी आईडी डाल दी। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं,
www.learningpointdestination.com, ये हमारी वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया, ध्यान दीजिए ये हम राइट हैंड पे आ गए। यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब किताबें कब से लिख, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, कहता 1 अप्रैल 2022-23 है। अब अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2022-23 है। हम इसको 1 अप्रैल 2023 से मैं फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना चाहता हूँ, 23-24 लेना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 ले लिया। यहाँ पर कहता है कि बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर आप लोग एक बात को बड़े ध्यान से समझ ले, यहाँ आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। आप कहोगे 1 अप्रैल 2023 है ना, 31/3/2024 यहाँ लिख देते हो आप, ये गड़बड़ है जी। यहाँ आप पढ़ ले क्या लिखा हुआ है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि आपने अपनी किताबें कब से लिखनी स्टार्ट करनी है, मतलब ये है कि आपका जो बिजनेस है वो कब से स्टार्ट है। देखिए भाई हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2023-24 है जी, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, किसी ने हमें ऐसी तो कोई दवाई नहीं दे रखी कि हम अपने बिजनेस को 1 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे। क्या हम अक्टूबर में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या हम जनवरी में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या हम फरवरी में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्या हम मई या जून में स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना, पूरे साल बिजनेस स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग डेट लिखनी है, उससे पहले कि हमारे पास बिल कहाँ होंगे, क्लियर। तो आपने यहाँ पर जब भी हमारे बिजनेस की जो ओपनिंग डेट है, जिस डेट से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो वो डेट डालनी है। यदि कोई पुराना बिजनेस है, नया बिजनेस है, चलता आ रहा है, तो फिर ये दोनों सेम रहेगा, फिर आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, एंटर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नया बिजनेस है तो वो किस डेट को ओपनिंग हुई है वो डेट डालेगी। मैं ये मानता हूं कि हम जो है अपने बिजनेस को 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं जी, 1 फरवरी, तो यहाँ पर 1 फरवरी 2024 आया जी, ऐसे क्लियर है। उसके बाद ये कहेगा इनेबल एडिट लोगो, भाई हमने लोग जो है वो एडिट करना है या नहीं करना, अभी हमें इसको हम नो रहने देते हैं। उसके बाद कहेगा सेट टैली वैलिड पासवर्ड इन करेक्ट कंपनी डाटा, क्या मतलब है, कहता आप अपने पासवर्ड को सेट कर लें, अगर कोई डाटा इनकरेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो भाई आप अपने डाटा को अगर सेव करना चाहते हैं, आप अगर, तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करें। आप जब कंपनी बना रहे हैं, अगर आपको ये सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करना है, F12 लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, F12 ऐसे। F12 करने के बाद यहाँ पर आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये कहेगा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, भाई कॉन्टैक्ट डिटेल आप डालना चाहते हैं, हमने कहा यस। कह रहा सेट एडिट लोग एप्लीकेबिलिटी, हमने कहा यस। कह रहा टैली वैलिड पासवर्ड टू इनकरेक्ट कंपनी डाटा, इसको, और यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, भाई कोई दूसरा यूजर इसको यूज ना कर ले, अपने डाटा को कोई दूसरा यूज ना करे, ठीक है ना, हमारा डाटा सेफ रहे, उस यूजर कंट्रोल भी देना चाहते हैं, हमने कहा यस। कह रहा प्रोवाइड एडिशनल बेसिक करेंसी डिटेल, हमने कहा हम करेंसी डिटेल भी डालना चाहते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शन को यस करवा लें, आपके पास सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ सेट टैली वैलिड पासवर्ड इनक्रिप्टेड कंपनी डाटा है, इसको हमने यस किया। यहाँ क्या होगा, टैली वैलिड पासवर्ड, देखिए जब हम कंपनी सेलेक्ट कंपनी के अंदर जाएंगे, वहां पर हमें कंपनी का नाम नहीं शो होगा, हमें अपने अगर कंपनी के नाम को छुपाना है, हिडन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर पासवर्ड दे सकते हैं। हमने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया 1 2 3, कहता रिपीट कर दो, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की ये खास बात है, जब भी आपको ये स्टार स्टार में देता है ना, तो कंफर्म जरूर करता है, क्योंकि स्टार स्टार डालते हो दिख तो रहा नहीं हमें, हो सकता है हमसे गलत हो गया हो, तो इसलिए हमेशा कंफर्म करता है। हम कहीं भी पासवर्ड डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसको कंफर्म करवाना है, हाँ भाई हमने इसको यही डाला। उसके बाद ये क्या करेगा, ये कंपनी के नाम को हिडन करेगा। यदि हम
अपनी कंपनी के नाम को हिडन करना चाहते हैं तो यहाँ आप पासवर्ड डाल दें, अदरवाइज आपको ये पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, अच्छा इसको हम यस करवाएंगे, क्यों? ताकि कोई दूसरा यूजर, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या हो, अगर मैं जिसको ये पासवर्ड पता हो वही इस कंपनी को यूज कर पाए, अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज ना कर पाए। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, जो आप यूजर नेम रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। यहाँ मैंने इसका यूजर रख दिया लर्निंग। अब ध्यान रखें आप, एल मैंने बड़ा कैपिटल में लिखा है, तो अगर आप अपने नाम का यहाँ पर पासवर्ड देना, यूजर नेम दे रहे हो, तो क्या आप अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा लिख रहे हो? तो उस समय ओपन करते हुए भी आपने पहला अक्षर जैसा डाला है वैसे ही डाला। ऐसा नहीं है भाई अभी आप बड़ा लिख रहे हो वहां पे स्मॉल लिख रहे हो, ये उस चीज को भी अलग मानता है। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है, यहाँ हमने 456 डाल दिया, रिपीट कर दिया 456। उसके बाद यहाँ पर ऑडिट इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, अभी हम इस पर नहीं जाएंगे और इसको हम एंटर करके नीचे पहुंचते हैं। ये क्या है? ये बेस करेंसी सिंबल से रिलेटेड, देखिए वैसे यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, दिख रही है, ये बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन दे रहा है वो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। फिर भी अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको करने की आवश्यकता नहीं है। बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, हम इंडिया के अंदर है तो रुपीज ही रहेगा, फॉर्मल नेम यही रहेगा INR। उसके बाद स्पेसिफिक सिंबल टू अमाउंट, क्या स्पेसिफिक सिंबल कुछ हमें देना है? हमने कहा अगर देना है तो आप इसको यस कर दीजिए, स्पेसिफिक सिंबल टू अमाउंट। भाई अमाउंट के आगे रुपीज लिखे आए क्या प्रत्येक अमाउंट के आगे, तो आप इसको यस करवाइए, अदरवाइज इसको नो रहने दे सकते हैं हम। उसके बाद कह रहा ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और जो सिंबल है क्या उसके बीच में स्पेस देना है? बिल्कुल देना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए राइट हैंड पे, यहां कहता है शो अमाउंट इन मिलियंस। भाई आपका एक बड़े लेवल की कंपनी है, ठीक है, जिसमें हमारा कई सारी ब्रांचें हैं, हम मिलियंस के अंदर हम अपने अमाउंट को देखना चाहते हैं, तो आप इसको यस करवाइए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। डेसिमल प्लेस क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर मैं यहाँ 0 कर देता हूं तो क्या होगा? देखिए अब सपोज हमारे पास एक अमाउंट है, भाई हमारे पास 5050 रुपए, ठीक है, 5050 पैसे, 5050 पैसे, या आप ऐसे समझिए 50 रुपए 60 पैसे, 50 रुपए 60 पैसे। अगर यहाँ 0 होगा तो उसको ये क्या कर देगा, उसको ये 50 रुपए को 51 रुपए कर देगा, यानी 40 पैसा ऑटोमेटिक ये अपनी तरफ से ऐड करने वाला है। अगर मेरे पास है 50 रुपए 40 पैसे तो क्या करेगा? हाँ तो फिर क्योंकि इसको मैथ का नियम पता है, 5 से कम है तो छोड़ दो, 5 से ज्यादा है तो ऐड कर दो। अब 40 पैसा है तो क्या करेगा ये? हाँ तो छोड़ देगा, तो कितना दिखाएगा हमें? तो ये 50 रुपए दिखाएगा, 40 पैसे का हमारा फिर यहाँ नुकसान हो जाएगा। हम चाहते हैं कि देख भाई, जो मेरा अमाउंट के बाद रुपीस के बाद जो पैसे के अंदर है, यानी 60 पैसा है तो मुझे 60 पैसे आप शो कीजिए 2 डेसिमल तक, क्लियर। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि 40 पैसा है तो मेरा 40 पैसा दिखा दे भाई, ठीक है, तो आपने यहाँ पर डेसिमल प्लेस डालना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें 2 डालना है, यहाँ 0 नहीं करना है, अदरवाइज हम एक्यूरेट हमारा हिसाब नहीं। यहाँ पर क्या है? कह रहा है वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जो वर्ड है रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, क्या जो डेसिमल के बाद जो है क्या वो पैसों में दिखाना है? मैंने कहा हाँ भाई, डेसिमल के बाद आगे पैसे ही होते हैं तो पैसों में दिखाना है। उसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स,
जब आपका पैसों में दिखाना है डेसिमल के बाद, तो कितने डिजिट तक आप जाना चाहते हैं? 2 तक, 3 तक, 4 तक, ठीक है ना? तो जो नॉर्मल रहता है वो 2 रहता है, आप यहाँ पर 2 ले सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए, यहाँ हम कर देंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के लिए आपने YES ऐसा कुछ नहीं लिखने की आवश्यकता है, आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कीजिए, ये एक्सेप्ट, क्लियर? एंटर प्रेस कीजिए ऐसे। ये इस समय हमारे पास कहता है भाई टैली वैलिड पासवर्ड डालिए, जो फर्स्ट पासवर्ड दिया था वो क्या दिया था हमने, 1 2 3। उसके बाद यूजर लर्निंग, ध्यान दीजिए एल बड़ा लिख रहा हूं मैं, जैसा हमने वहां दिया था लर्निंग, पासवर्ड 456 और एक्सेप्ट कर। ये हमारे पास ऊपर मैसेज आ गया है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ये आई होप आप इसको बहुत ही अच्छे प्रकार से क्रिएट करना सीख चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कंपनी का नाम है मैसर्स लर्निंग पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर कह रहा है कि कुछ फीचर्स हैं, इन फीचर्स के बाद में हम बाद में बात। अगर आपकी कंपनी इस प्रकार की है जिसके अंदर हमें सिर्फ अमाउंट से बात करनी है, आप कहते हो मेरे पास इतना पैसा आया, इतना गया, इतना मैंने उसको दे दिया, इतना इसको दे दिया, सिर्फ मुझे पैसों में बात करनी है, अमाउंट से बात करनी है, तो आप ओनली अकाउंटिंग पर रहेंगे, इन दोनों ऑप्शनों को यस करवाएंगे। आपको इन्वेंट्री अपना स्टॉक मैनेज नहीं करना, तो आपको इन्वेंट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने स्टॉक को भी मैनेज करूं, मेरा कितना स्टॉक आ रहा है, कितना जा रहा है, वो मुझे सारा पता चलना चाहिए, तो हमें यहाँ पर इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को यस करवाना है। अगर आप कहते हो नहीं मेरा तो टैक्स से रिलेटेड भी काम है, मैं जीएसटी जो है मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, मेरी जो बिलिंग होती है मेरा जीएसटी के अंदर होता है, मैं टीडीएस काटता हूं, तो आपने ये टैक्सेशन के अंदर जाना है, इन ऑप्शन को देखना है, अदरवाइज अकाउंटिंग वाले को यस किया, बाकी सभी को नो कर। क्लियर है? अब आप हमने इसको नो कर दिया, तो इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पहाड़ टूट गया, ठीक है ना? ये इस ऑप्शन को हम दोबारा भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ये भी आप मेरे साथ बने रहे और धीरे धीरे आगे आगे इसको सीखते रहे। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये ऑप्शन किस प्रकार से ला सकते हैं। क्लियर?